मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। चैत का महीना चल रहा है और मैं आप लोग के माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक नीम का पेड़ था। उस गांव में कोई मंदिर नहीं था। एक बहुत ही बड़ा झमाट नीम का पेड़ था और उस नीम के पेड़ में लगे किसी किसी के कान से प्रार्थना सुनी थी। प्रार्थना ये थी, 12 साल की लड़की थी। किसी किसी के मुंह से सुनी थी, अपने दादी नानी के भी। किस नीम के पेड़े की तरह माता रानी ने एक महात्मा को दर्शन दिया है। प्रार्थना बहुत गरीब थी, उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वो इतनी गरीब थी कि एक टाइम खाए तीसरे के टाइम के लिए सोचे। उसे घर में कोई भी कल उल नहीं था। गुरु भाई बहन लोग, प्रार्थना रोज इनार पर जाती, पानी भर के लाती और ये बात को ध्यान कैले थी। कहा जाता है किसी बच्चे के सामने कोई बात कहिए, अगर वो अच्छे बात पर बाल बच्चा उस बात का ज्ञान कर ले, ध्यान कर ले, तो जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है और उन्हें ज्ञान भी मिलती है। कितने बच्चे हैं उनके सामने अच्छे बात भी कीजिए या समझे वो कीजिए, उसका असर नहीं पड़ता है। और प्रार्थना वैसी नहीं थी। प्रार्थना ने अपने दादा दादी के मुंह से सुनी थी कि गांव में जो नीम का पेड़ है वहां पर माता रानी ने कभी एक महात्मा को दर्शन दिया था। ये बात अपने मन में बैठा ली थी और उसको आशा लग गया था, जो महात्मा को माँ दर्शन दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं। मैं भी रोज नीम के पेड़ लग जाऊंगी और माता से जैसे दर्शन मांगूंगी, अपने सब दुख जाकर माता से कहूंगी, अपने घर के सब बात कहूंगी जाकर, इतनी घर में दुख है सब कहूंगी। और रोज ऐसे ही करती। इनार पर घड़ा लेकर जब पानी भरने के लिए जाती, वहां से एक घड़ा पानी लेकर आती और पहले वो नीम के पेड़ में डाल देती और तब वहां बैठ के कितने अत्ते पत्ते गिरते सब कुछ झाड़ के साफ सुथरा करती। फिर वहां मट्टी के पानी से थोड़ा सा लीप देती, लीप के अच्छा से फूल पत्ती ले जाती, चढ़ाती, दिया हुआ बांटती और प्रार्थना, नाम भी प्रार्थना था और माँ से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती और कहती कि हे मैया, आपके बारे में मैंने बड़ा सुना हूँ और सुनी हूँ कि आपने एक महात्मा को दर्शन दिया था। हे माँ, मुझे भी दर्शन दीजिए, क्योंकि गांव के लोग कोई भी निरोग नहीं है और कोई भी सुखी संपन्न नहीं है। जिसके गांव में माता रानी ने कभी दर्शन दिया है आकर, उनके गांव में इतना सारे दुख है। और गांव के जो लोग थे वो बात पर अमल नहीं करते थे, वो बात को मानते नहीं थे कि माता रानी ने कभी नीम पर उस महात्मा को उस नीम की पेड़ लग दर्शन दिया था। सबसे बड़ा विश्वास होता है गुरु भाई बहन लोग। अगर किसी बात पर विश्वास कर लीजिए कि कार्य मुझे करना है, ये मुझे मंजिल पानी है, आपकी भक्ति अटल है, आपका विश्वास अटल है, तो भगवान तो जरूर ही दर्शन देते हैं। उस गांव के लोग के विश्वास नहीं था। वो भी अपने बात सुने हुए थे अपने बुढ़े लोग से, बुढ़ी पुण्य से, मगर कोई भी बात को मानता नहीं था। सब लोग कहते थे कि कहने की बातें हैं, कहाँ से माता रानी नीम पर आकर एक महात्मा का दर्शन देंगे। उसी गांव में प्रार्थना ने अपने दादा दादी के बात सुनकर मन में मान लिया था और उसका विश्वास बैठल था, जब माता रानी के महात्मा को दर्शन दे सकते तो मुझे क्यों नहीं। रोज इनार से पानी भर के लाए और नीम के पेड़ में डाले। जितने नीम में पानी डाले उतने नीम के पेड़ एकदम कचनार हो जाता है, क्योंकि जितने पौधा में पानी पड़ते हैं उतने लहलहाते हैं, हरियर होते हैं, हरा भरा होते हैं। जैसे जैसे घड़ा में रोज नियम से पानी डालने लगी उस नीम में, और नीम और कचनार होने लगा। जो इनार पर गांव के लोग पानी भरने जाते थे, इसकी भक्ति को देखकर कहते थे, अरे प्रार्थना, तू पागल हो गई है, इतना दूर से पानी भर कर ले जाती है घड़ा के, तुम्हें घर ले जाकर उछलना चाहिए, तो तू ले जाकर नीम के पेड़ में डालती है।
कि अपने समय को व्यर्थ करती है, कि अपने गोर में कंकर गड़ाती है, छाला पड़ाती है, उतरा दूर से पानी लेकर नीम में जाती है और डालती है। अरे ये भक्ति से कुछ नहीं होगा, बिना मंगले माता कुछ नहीं देती है। ये अंधविश्वास है कि तुम उस नीम पेड़ में जाती हो और उसमें पानी डालती हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये भक्ति छोड़ दो और जाकर अपने माता पिता के हाथ बटाओ। तो वो कहती, क्या आप लोग उसमें क्या करना है? अरे मैं नन्ही में पानी डालती हूँ, मेरी माता मुझ पर कृपा जरूर करेंगी और मुझे दर्शन एक दिन जरूर देंगी। इतने गांव के लोग थे, उसे बुरा भाला कहते और कहते कि प्रार्थना पागल हो गई है, छोटी चुखैये है, इसके मन में कहीं क्या बैठ गया है कि माँ इसे दर्शन देगी। ना यहाँ कोई मंदिर है ना कुछ है, आई नीम के पेड़ में से कैसे माता इसको दर्शन देगी। देखिए गांव के लोग क्या कहते थे। मगर आप लोग जानते हैं गुरु भाई लोग कि नीम के पेड़ में सब कोई जानता है कि माता रानी का बसेरा होता है। मैया का नीम का पेड़ बहुत ही प्यारा है। मैया नीम पर झूला झूलने के लिए हरदम आती हैं और उन्हें तो कोई नहीं देख सकता, मगर सबको की देखती है। माता रानी नीम के पेड़ पर झूला लगाती हैं और झूलती हैं। उनके नीम के पेड़ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मगर उस गांव के लोग मूर्ख कहते थे कि यहाँ पर मंदिर कोई है ये नहीं है, तो माता रानी कहाँ से आएंगी। उस गांव में सुखाड़ पड़ गया था, वो गांव में पानी नहीं होता था। वो गांव के लोग कैसे विचार थे, सबके खेती बाड़ी सूख गया था गुरु भाई बहन लोग, पानी उन्हें कुछ नहीं बरसता था। प्रार्थना अपने गांव के हाल देखकर बहुत दुखित रहती और माता से कहती कि हे माँ, इस गांव का उद्धार कीजिए, कृपा कीजिए। हे माँ, मेरे गांव में बारिश उरिश नहीं हो रहे हैं, कुछ अपनी कृपा दया कीजिए हे माता रानी। एक दिन ऐसा बाढ़ आता है, ऐसा पानी बरसता है कि गांव के लोग तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि पानी बरसा है। फिर जाकर कहते प्रार्थना कि देखो मैंने माता रानी से कहा और इंद्र ने पानी बरसा दिया। सब लोग कहते हैं अरे ऐसा कोई बात नहीं है, ये भगवान चाहे तो अपने से हुआ है और तुम्हारी माता रानी ने कुछ भी नहीं किया है। प्रार्थना निराश हो जाती है कि गांव के लोग कब विश्वास करेंगे मेरे बात पर कि माता रानी के भक्ति भाव से पूजा पाठ करो और नीम के पेड़ में माता पर विश्वास कर कर पूजा पाठ करो। मैया किसी में देखो, माता रानी जरूर एक दिन दर्शन देगी। पर कोई गांव के लोग नहीं मानता। माता रानी प्रार्थना को देखकर बहुत दुखी होती कि मेरी छोटी सी ये भक्त गांव के लोग कितना समझाती है कि मैं इसी पर रहती हूँ, मगर कोई मानता नहीं है। मंदिर के लोग कहते हैं तो क्यों ना मंदिर बनवाते हैं, सब लोग अपने अपने मगन है, कहाँ कोई मंदिर बनवाता है। इस गांव का मुखिया भी वैसा ही है। तभी भी माता रानी क्या करती हैं कि जाकर प्रार्थना को जाकर स्वप्न में कहती हैं कि जाके मुखिया पर, जब गांव के लोग मंदिर ही खोजते हैं तो जाकर कहो कि इस गांव में मुखिया एक मंदिर बना दे। और वो मुखिया लग जाती है कहे, वो कहता है वो जीतूंगा तो मैं जरूर बना दूंगा। मुखिया वो गाँव का जीतता है मगर मंदिर नहीं बनाता है। माता रानी को बहुत क्रोध आता है। तब प्रार्थना जाकर और कहती है, से भजन गाकर सुनाया गया है, छोटी सी प्रार्थना, उसे बड़ी भजन कीर्तन मन लगता था। और मुखिया के बारे में कहती है, अरे कैसन हथिन गाँव के मुखिया हो, मैया के मंदिर ना बनवलन। कैसन हथिन गाँव के मुखिया हो, मैया के मंदिर ना बनवलन। मंदिर न बनवलन, मैया के घंटो ना लगवलन। मंदिर न बनवलन, मैया के गेटवो ना लगवलन। अरे कैसन हथिन गाँव के मुखिया हो, मैया के मंदिर ना बनवल। ने कैसन हथिन गाँव के मुखिया हो, मैया के मंदिर ना बनवलन। जइबो मैं थाना कर बो मैं केसवा, जइबो मैं थाना कर बो मैं केसवा। आई तै पुलिसवा लगैतै हथवा में हथकड़िया, हथवा में हथकड़िया लगतै कमर में रसरी।
अरे ले ही जैते बड़का जेला खानावा, हाँ हो मैया के मंदिर ना बनावाला। ले ही जैते बेउर जेला खानावा हो मैया के मंदिर ना बनावाला। जाके मुखिया के द्वारे पर कह रही हैं कि अभी भी जीत गया, माता का मंदिर नहीं बनाया है, गांव के लोग के मंदिर बनाने में विश्वास है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मैया नींव पर है, मरे गांव के लोग सराय से जिता देते हैं, ये जीत जाता है अब नहीं बनाता है। तब फिर कहती है कैसे विपद देगी माता कि तुम्हारा कोई भी उद्धार नहीं होगा। तब कहती हैं प्रार्थना, अरे रोवाते कनैते अतई मुखिया के मैया, रोवाते कनैते ऐते मुखिया के दीदिया। अरे कहत कि अब की कसुरवा माफ कर देहू मैया के मंदिर हम बनबई, बाकी कसुरवा माफे कर देहू हो मैया के घंटो हम लगवबई, घंटो हम लगवई मैया के मंदिर हम बनवई। कैसन हथिन गाँव के मुखियावा हो मैया के मंदिर ना बनवालन। इतना बोल के समझा के आती है मगर वो मुखिया गांव के मंदिर नहीं बनवाता है। और फिर कहता है कि इसे कुछ नहीं होगा, कुछ माता ने मुझे नहीं करेंगी, से जाओ अपना घर जाओ, इतना कहकर प्रार्थना को भेजता है। उठने में बहुत जोर से मुखिया का तबीयत खराब हो जाता है और उसकी इतनी तबीयत खराब होती है कि जितना सारा पैसा रहता है सब उसमें लग जाता है। तब वो समझ नहीं आता है कि माँ के मंदिर बनवा दो। इधर एक दिन इतना जोर से आंधी पानी होता है, कितना बार आता है कि गांव के लोग तो कभी प्रार्थना की बात मनवे नहीं करते थे कि विश्वास करके माता रानी के मंदिर में पूजा पाठ करो और उनकी नीम के पेड़ पूजा पाठ करो, मगर कोई मानता नहीं था। जहां तक प्रार्थना जल जाती थी एक घड़ा, उससे भी लोग उसे ताना देते थे और कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम क्यों अपना समय बेकार करती हो। इससे माता रानी सारा लोग के गांव के जितना घर रहता है सब टूट फूट जाता है आंधी में, सबका घर द्वार उजड़ता है, मगर एक पलानी रहता है प्रार्थना के जो बचा रहता है, दूसरा मैया का कृपा रहता है। नीम के पेड़ का भी जड़ तनी भी डगमग नहीं होता है, उसी तरह नीम के पेड़ जस के जस रहता है। बिने भेला लोग देखते हैं सबके घर द्वार उजड़ गया है, एक प्रार्थना का घर बचा हुआ है और एक नीम का पेड़ बचा हुआ है। उसी समय माता रानी एक बूढ़ी बनकर आती हैं और वहीं पर जहाँ प्रार्थना बैठी रहती है मन नीम के पेड़ लगे आकर कहती हैं कि बेटी बहुत कष्ट का भूख लगल है, कुछ है तो मुझे खाने के दे दो। तब गांव के लोग सभी कहते हैं कि प्रार्थना तू शायद ठीक है कहती थी, सबका घर टूट फूट गया है मगर तुम्हारा पलानी घर वैसे ही के वैसे ही है और एक नीम का पेड़ नहीं उखड़ा है, सही में माँ की कृपा तुम पर है। और मुखिया भी ये बात जब देखता है कि सबका घर टूट फूट गया, मुखिया के भी घर उखड़ फुकड़ता है, दह हो जाता है, मगर प्रार्थना घर में कुछ नहीं होता है और उसका तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होता है। वो कहता है कि अबर से सब पैसा खर्चा हो गया, अबर मैं जीतूंगा तो मैं अपने जवान से नहीं फिरूंगा और इस गांव में माता का मंदिर मैं जरूर बनाऊंगा। ऐसा कहकर मुखिया कि नियत मन अच्छा हो जाता है। तब प्रार्थना क्या करती है कि घर में जाती है और उसे घर में जो उसकी माँ के हिस्से के दो रोटी रखता है वो ले आकर उस बूढ़ी माँ को खिला देती है और कहती है माँ ये खा लो, माँ तो अंतर्यामी है। माँ कहती है बेटी तुमने अपनी माँ के हिस्से के भोजन मुझे करा दिया। तब वो कहती है कि जैसे वो माँ है वैसे आप माँ है, मैंने माँ के लिए एक रोटी रख दिया है, आपके लिए एक लाकर खिला दी हूँ, आप खा लीजिए। इतना कहकर और माँ को भोजन कराती है और माँ भोजन खाकर बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ये कितना बड़ा दिल है इसका, देखो ये अपनी माँ के हिसाब में चलाकर मुझे खिला दी है। और माँ वहां से अंतर ध्यान होती है। माँ कह के जाती है मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, ऐसा कहकर वो चली जाती है। इतना कहकर वो अंतर ध्यान होती है, ये बात पर प्रार्थना ध्यान नहीं देती है। फिर वो सोचती है कि मैं जा रही मीनार पर जाकर पानी दूं। जैसे एक घैला पानी लेकर आती है और नीम में डालने लगती है, मट्टी वहां के हट जाता है और उसमें से गुरु भाई बहन लोग एक कलसा निकलता है सोने का। उस कलसा में हीरे जवाहर मोती से भरा रहता है। वो घड़ा देख कर प्रसन्न हो जाती है और कहती कि हे माँ मैंने ये आपसे नहीं मांगा था, मैंने आपका दर्शन मांगा था। हे माँ मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने जिस तरह इस पेड़ के लगे इस महात्मा को दर्शन दिया था मुझे भी दर्शन दीजिए। माँ सोचती हैं कि दूसरा कोई रहता तो लोभी वो धन लेकर खुश हो जाता
क्योंकि बहुत गरीबी हालत है प्रार्थना का, मुझे धन नहीं, मेरा दर्शन चाहिए। कितना गुरु भाई बहन है, बहन लोग कि धन होते ही, सुनिए गुरु भाई बहन लोग, कितना आदमी ऐसे हैं कि धन होते ही हम आ जाता है, वो अपना किसी को नहीं चिंते हैं। और प्रार्थना के धन की जिज्ञासा नहीं थी, उसको तो माँ की जिज्ञासा थी दर्शन करने के लिए, मगर फिर भी वो ले लेती है और लेकर कहती है कि हे माँ, मैं इसी पैसा से, इसी नीम के पेड़ लगे आपका मंदिर बनाऊंगी। जो गांव के लोग मंदिर मंदिर भोगते हैं, मुखिया का तबीयत खराब था, अब जब नीमन होगा तब जीतेगा, उसका बात के बात है। और उसी पैसा से वहां पर मंदिर बनाती है। जितने गांव में लोग के घर द्वार टूट करते, गुरु भाई बहन लोग सबको बनवा कर देती है। मैया उसकी भक्ति को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और कहती कि हे माँ, मुझे दर्शन चाहिए। तब माता रानी उसी नीम के पेड़ में से निकल कर जब सब काज कर लेती है और फिर नीम के पेड़ लगा कहते कि हे मैया, मैंने सब कुछ कर दिया, आपकी मूर्ति भी स्थापना करा दी, मगर मुझे दर्शन चाहिए कि मेरा मन शांत हो जाए, जिज्ञासा मेरी शांत हो जाए। माता रानी कहती है ये भक्त नहीं मानेगी बिना मेरे दर्शन के, इसे मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। मैंने इसे सब दुख दूर कर दिया, इसे घड़ा से भरा सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दिया, मगर इसे कोई जिज्ञासा नहीं सकती, इसे तो मुझे दर्शन चाहिए। माता रानी उसी नीम के पेड़ में से निकलती हैं, लाल लाल चुनरी ओढ़े हुए मैया सिर पर सवार, हाथों दसों हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, मैया के चेहरे पर मुस्कान, चंदनिया मुंह देखकर प्रार्थना देखती रह जाती है मैया के रूप को। और माता को नमन हो करती कि हे मैया, आपने मेरे विश्वास को जितने दिया, मेरा सुना हुआ पार हो गया। हे माँ, मैंने जो सुना था कि आप कभी नहीं नीम के पेड़ लगे, कभी आपने किसी को दर्शन दिया था एक महात्मा को, आज मुझे भी आपने दर्शन दे दिया। और जोर जोर से माता रानी के जयकारा लगाने लगती है और कहती कि हे माँ, मेरे संग ये जितने गांव के लोग हैं इन्हें भी दर्शन दे दीजिए, इन्हें भी विश्वास हो जाए। हे माँ, मैंने विश्वास दिला सकूं कि आप इन नीम के पेड़ पर हमेशा विराजमान रहती है। माता ने कहा तुम अपना संगे संगे अपने गांव वालों को भी तारना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उतने में सारे गांव के लोग जुट जाते हैं और माता के नीम के पेड़ में से निकल दर्शन देखकर सब लोग मैया के नमन करते हैं और प्रार्थना से भी क्षमा मांगते हैं कि ये प्रार्थना मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति को समझा नहीं और तुमका उपहास उड़ाया, तुम्हें हमेशा कहता रहा कि उतने दूर से पान लेकर क्यों डालती हो। आखिर तुम्हारा विश्वास का जीत हुआ और मैया रानी ने इसी नीम के पेड़ में तुम्हें दर्शन दिया। सब लोग मिलकर मैया के जयकारा लगाते हैं। और इसी में एक भजन में गाती हूँ गुरु भाई बहन लोग, जयकारे के भजन है। मंदिर में होत जयकारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा। मंदिर के अंदर दीप जली है, मंदिर के अंदर दीप जली है, बाहर होते उजियारा, मैया के बोलो जयकारा, बाहर होते उजियारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा। झूम झूम के प्रार्थना गाने लगती है, सब लोग जयकारा करने लगते हैं और प्रार्थना करती है। अरे मंदिर के अंदर घंटा बजते हैं, मंदिर के अंदर घंटा बजते हैं, बाहर बाजे ढोल नगारा, मैया के बोलो जयकारा, बाहर बाजे ढोल नगारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, शेरावाली के जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा। मंदिर के अंदर भोग लगते हैं, मंदिर के अंदर भोग लगते हैं, बाहर होते भंडारा, मैया के बोलो जयकारा, बाहर होते भंडारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा। मंदिर के अंदर पंडा नचते हैं, मंदिर के अंदर माली नचते हैं, बाहर नाचे जगे सारा, मैया के बोलो जयकारा, बाहर नाचे जगे सारा, मैया के बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा, शेरावाली के जयकारा,
जयकारा जयकारा, मैया के बोलो जयकारा। सारे गांव के लोग झूम झूम के मैया के जयकारा मनाते हैं। और उस दिन से गांव के लोग के भी विश्वास हो जाता है कि मैया रानी सही में नीम में थी। और माता रानी आज तो शुरू से हम लोग विश्वास करके नीम के हम लोग सींचते, इन्हें पूजा पाठ करते, इन्हें पानी देते। और सबसे बड़ा विश्वास, अगर हम लोग विश्वास करके माता रानी को इसी नीम के पेड़ में मानते, इस गांव में कभी भी दुखिया नहीं होता, कभी भी सुखार नहीं होता, कभी भी कोई दुख बीमारी से नहीं भीगता। मगर एक प्रार्थना के कारण ही आज ये गांव में खुशियां सगरों फैल गई है। प्रार्थना के कारण ही मैया रानी ने सबको दर्शन दिया है। सब भक्त लोग मिल के मैया के जयकार बोलते हैं। और उस दिन से प्रार्थना का उस गांव में मान ज्यादा बढ़ जाता है। सब लोग प्रार्थना के मान भाव से देखने लगते हैं। बहुत प्रार्थना गरीब रहती है, उन्हें प्रार्थना को सब लोग जब देने लगते हैं। और छोटी सी बच्ची को माता ने जिसका दर्शन दिया, और सब लोग ही समझते हैं, सोचते हैं कि जो हम लोग ने नहीं किया वो प्रार्थना कर दिया अकेले होकर, माता रानी के अपना विश्वास परखकर माता रानी को दर्शन देने से बुला ही लिया, उसकी भक्ति जीत गई। तो हे माता रानी, जिस तरह आपने प्रार्थना को विश्वास को जिता दिया और उसे दर्शन दिया, हे मैया उसी तरह सब भक्त का कल्याण कीजिए, सब पर अपनी कृपा बना कर रखिए। हे माता रानी, सबको दुख सुवार कीजिए, आपका दिन आया हुआ है। बोलो नवो पातो पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।